आज की स्मैकडाउन को देख के अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि अब वाइपर रैंडी ऑर्टन अपने हील आर्क में वापस आ रहे हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसल यार्ड। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आज हुए स्मैकडाउन के शो के बारे में, जहां पे हमें जैको फाटू, कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर एंड इन सब के अलावा भी और काफी सारी बिग थिंग्स देखने को मिली। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आज स्मैकडाउन का शो किक ऑफ किया था स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस ने, एंड यहाँ पे आकर निक एल्डिस ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी कि जो आज शो पे होने वाला था मैच जैको फाटू वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का, अब ये मैच एक नॉर्मल मैच नहीं बल्कि ये मैच होने वाला है #1 कंटेंडर के लिए। एंड जो इस मैच को जीतेगा वो कोडी रोड्स के अगेंस्ट मैच लड़ेगा फॉर द चैंपियनशिप। एंड फिर हमें शो पे देखने को मिलते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स। एंड आते ही उन्होंने सबसे पहले एड्रेस किया क्राउन जूल एंड सेथ रॉलिंस वाले मैच पर। कोडी रोड्स ने यहाँ पे आके कहा कि क्राउन जूल में सेथ रॉलिंस ने मुझे हरा दिया, लेकिन ऐसा करने के लिए सेथ रॉलिंस का बोन तक स्प्लिट हो गया। एंड इससे उन्होंने वही शॉट लिया सेथ रॉलिंस के इंजर्ड शोल्डर पे। एंड फिर कोडी रोड्स ने यहाँ पे कहा कि सेथ रॉलिंस के डेफिनेटली इश्यूज हैं ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड एंड पॉल हेमन से, एंड सेथ रॉलिंस अपना बिजनेस हैंडल करेगा और मैं यानी कोडी रोड्स स्मैकडाउन का बिजनेस हैंडल करूंगा। एंड उन्होंने फिर बात करी आज के शो के मेन इवेंट के मैच की, जो कि होने वाला है #1 कंटेंडर के लिए फाटू वर्सेस मैकिंटायर के बीच। एंड उन्होंने कहा कि चाहे वो जैको फाटू हो या ड्रू मैकिंटायर, वो रेडी हैं उस चैलेंज के लिए। नेक्स्ट फिर हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं MFT एंड रे फिनिक्स, जहाँ पे माई फैमिली टी ने अटैक कर दिया रे फिनिक्स को, जहाँ पे फिर आके रेफरीज ने MFT को रोका। नेक्स्ट फिर हमें शो पे देखने को मिलता है WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर वर्सेस सोल रुका एंड जारिया के बीच। एंड इस मैच के दौरान रिंग साइड पे हमें NXT से ब्लेक मोनरॉय भी देखने को मिली। एंड ये काफी अच्छा मैच था। इस मैच की अगर एंडिंग मोमेंट्स की बात करें, क्योंकि NXT में इनकी राइवलरी चल रही है ब्लेक मोनरॉय एंड सोल रुका की, तो रिंग साइड पे भी हमें इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले, जहाँ पे इस डिस्ट्रैक्शन का एडवांटेज मिला शार्लेट फ्लेयर को। एंड फिर शार्लेट फ्लेयर ने अपना फिगर 8 लॉक लगाया, सबमिट करवा दिया सोल रुका से। एंड इस तरह से इस मैच में शार्लेट एंड एलेक्सा ने जीत लिया ये मैच एंड रिटेन कर ली अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। इसके बाद फिर बैक स्टेज हमें देखने को मिलते हैं कोडी रोड्स एंड जैको फाटू, जहाँ पे वही जैको फाटू बात करते हैं आज के मेन इवेंट की, कि आज के मेन इवेंट के बाद कोडी रोड्स को पता चलेगा कि जैको फाटू जो है वो ऑल गैस नो ब्रेक्स है। एंड इस तरह से फाटू काफी ज्यादा फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंट थे आज के मेन इवेंट के लिए। एंड इन दोनों की बातचीत के दौरान हमें बिहाइंड द सीन्स में ड्रू मैकिंटायर भी देखने को मिले। इसके बाद फिर हमें शो पे देखने को मिला एलिस्टर ब्लैक एंड सेलिना वेगा का एक वीडियो पैकेज, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट वीक स्मैकडाउन पे जेलिना वेगा ने ज्वाइन किया है एलिस्टर ब्लैक को। एंड यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक एंड जेलिना वेगा वही बात करते हैं उनके साथ आने की, एंड कहते हैं कि उनका ये साथ आना हमेशा से पार्ट ऑफ ए प्लान था। एंड लेट्स सी कि ये थिंग्स किस तरह आगे प्रोग्रेस करती हैं। इसके बाद फिर हमें बैक स्टेज द मिस एंड निक एल्डिस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे द मिस कुछ बात कर रहे होते हैं निक एल्डिस से। एंड तभी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन सैमी ज़ेन आ जाते हैं। एंड वो आके क्वेश्चन करते हैं निक एल्डिस से, क्योंकि निक एल्डिस ने रिमूव कर दिया था सैमी ज़ेन के इस ओपन चैलेंज को, जिस पे निक एल्डिस ने यहाँ पे अपनी एक्सप्लेनेशन दी कि एक तो शिंसुके नाकामुरा को फेयर चांस मिलना चाहिए चैंपियनशिप के लिए, एंड नाकामुरा यहाँ पे नहीं है। एंड वही MFT ने काफी ज्यादा ट्रबल किया था लास्ट वीक भी, एंड निक एल्डिस नहीं चाहते कि वो सब दोबारा से हो, लेकिन सैमी ज़ेन ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि वो यहाँ पे बैक स्टेज छुप के नहीं रहने वाले, एंड वो रिंग में जाने वाले हैं, इशू करने वाले हैं ओपन चैलेंज, एंड अपनी इस चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं इन सभी फैंस के लिए। एंड इसके नेक्स्ट ही हमें शो पे देखने को मिलता है US टाइटल ओपन चैलेंज, जिसको आंसर किया द मिज ने। एंड द मिज यहाँ पे आके कहते हैं कि वो थक चुके हैं ये सब ओपन चैलेंजेस वगैरह से, एंड उन्होंने इतना कहा ही था तभी यहाँ पे कार्मेलो हेस ने अटैक कर दिया द मिज पे, जस्ट लाइक हमें लास्ट स्मैकडाउन में देखने को मिला था जब कार्मेलो हेस ने आंसर किया था ओपन चैलेंज को एंड मिज ने उन पर अटैक किया था। एंड इस अटैक के बाद द मिज ऑब्वियसली रेसल नहीं कर सकते थे। एंड नेक्स्ट जो हमें चैलेंजर देखने को मिला इस चैंपियनशिप का, वो हमें देखने को मिले द रिटर्निंग सुपरस्टार, जो अपने इंजरी से वापस आ रहे हैं, जो कि है ड्रैगुनोव। एंड फिर हमें शो पे देखने को मिला ड्रैगुनोव वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच मैच फॉर द US चैंपियनशिप।
एंड ये काफ़ी ज़्यादा बैंगर एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैच था। इस मैच में एक पॉइंट पे सैमी ज़ेन ने मिड एयर हेलुवा किक एंड इवन ब्लू थंडर बॉम्ब भी लगा दिया था, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे ड्रैगुनोव ने किक आउट किया था। इसके अलावा ड्रैगुनोव की तरफ से भी हमें हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले। इसके बाद फिर जब दोबारा सैमी ज़ेन हेलुवा किक के लिए जाते हैं, उसी मोमेंट पे यहाँ पे हम सोलो सिकोवा देखने को मिले एंट्रेंस स्टेज पे एंड इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा मिला ड्रैगुनोव को। एंड फिर जब सैमी ज़ेन दोबारा हेलुवा किक लगाने गए, तब ड्रैगुनोव ने उसको रिवर्स कर दिया अपने ही फिनिशर में एंड इस तरह से ड्रैगुनोव ने इस मैच में पिन कर दिया सैमी ज़ेन को एंड ड्रैगुनोव बन चुके हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। एंड इस तरह से सैमी ज़ेन का ये जो टाइटल रेंग है ये सिर्फ 49 डेज का रहा, बट जिस तरह से सैमी ज़ेन ने परफॉर्म किया इस चैंपियनशिप के साथ, स्पेशली जो ये ओपन चैलेंजेस करे जिसमें उन्होंने 6 टाइटल डिफेंसेस करे, वो काफी ज्यादा अमेजिंग रहा। एंड फिर सैमी ज़ेन एंड ड्रैगुनोव रिंग में ही थे, लेकिन तभी यहाँ पे MFT ने अटैक कर दिया सैमी एंड ड्रैगुनोव पे, जहाँ पे फिर रे फिनिक्स भी यहाँ पे मदद के लिए आए, लेकिन यहाँ पे टाला टोंगा ने रे फिनिक्स को भी एक बिग चोक स्लैम लगा दिया एंड इस तरह से MFT ने स्टैंड टोल किया इस ब्रोल में। एंड फिर सोलो सिकोवा ने कहा MFT रन स्मैकडाउन एंड सोलो सिकोवा ने क्लियरली कह दिया कि उनकी फैमिली में जो चैंपियनशिप्स थी उन सभी चैंपियनशिप्स को दोबारा से अपनी फैमिली में लाएंगे, यानी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी एंड टैग टीम चैंपियनशिप भी। एंड जैसे उन्होंने ये कहा, उसी मोमेंट पे यहाँ पे हमें अंकल हाउडी देखने को मिले टाइटन ट्रॉन पे, जहाँ पे अंकल हाउडी ने वही इनके चैलेंज को लेके बात करी और कहा कि बी रेडी फॉर इट ऑन द अदर साइड। एंड उसके बाद ही हमें वाइट सिक्स के बाकी मेंबर्स देखने को मिले, जहाँ पे हमें MFT एंड वाइट सिक्स के बीच एक फेस ऑफ भी देखने को मिला। एंड इससे क्लियर है कि ये दोनों ग्रुप्स आपस में भिड़ने वाले हैं, क्योंकि टैग टीम चैंपियनशिप है वाइट सिक्स के पास एंड MFT को वो चैंपियनशिप्स चाहिए। इसके बाद फिर हमें शो पे बैक स्टेज देखने को मिलती है WWE वुमेन्स चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन, जहाँ पे वो क्राउन जूल के मैच को एड्रेस करती हैं। वो कहती हैं कि स्टेफनी जो है वो एक ग्रेट चैंपियन है एंड टिफनी स्ट्रैटन ने कहा कि वो स्टिल अनडिफीटेड है अपने चैंपियनशिप के डिफेंसेस में एंड वो स्टिल है WWE वुमेन्स चैंपियन। एंड तभी यहाँ पे हमें कियाना जेम्स देखने को मिली एंड उन्होंने कहा कि इसलिए उन्होंने अपनी जो सर्विसेज हैं वो उनके लिए स्टेफनी वैकर को अप्रोच किया था, क्योंकि वो सिर्फ टैलेंटेड लोगों को अप्रोच करती हैं। एंड फिर टिफनी स्ट्रैटन ने भी कहा यहाँ पे कियाना जेम्स को, इसलिए तुम दूसरे टैलेंटेड लोगों को अप्रोच करते हो क्योंकि तुम खुद टैलेंटेड नहीं हो। एंड इस तरह से फिर टिफनी स्ट्रैटन ने चैलेंज भी कर दिया कियाना जेम्स को नेक्स्ट वीक के मैच के लिए। एंड नेक्स्ट फिर हमें शो पे देखने को मिलते हैं काफ़ी लंबे समय बाद मोटर सिटी मशीन गन्स एक्शन में, क्योंकि शो पे हमें देखने को मिलता है मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस लॉस गार्जा के बीच एक टैग टीम मैच। एंड ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा टैग टीम मैच था एंड इस मैच में हमें दोनों टीम्स की तरफ से कमाल के टीम कॉम्बो मूव्स देखने को मिले, बट इस मैच के एंड में मोटर सिटी मशीन गन्स ने अपना टीम फिनिशर लगा के पिन कर दिया एंड जीत लिया ये मैच। एंड इस मैच के जस्ट बाद हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं फ्रेशियम, जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं कि कैसे वो टैग टीम चैंपियनशिप जीत सकते हैं। एंड तभी यहाँ पे हमें DIY भी देखने को मिली, जिसके बाद फिर इन दोनों के बीच आर्गुमेंट्स हुए एंड फ्रेशियम ने फिर चैलेंज कर दिया DIY को एक मैच के लिए। एंड फिर शो के मेन इवेंट में हमें देखने को मिलने वाला था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जैको फाटू का मैच, जो कि होने वाला था नंबर 1 कंटेंडर के लिए फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। एंड मैं ये होने वाला था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैच नहीं हुआ था, क्योंकि जब यहाँ पे जैको फाटू का थीम म्यूजिक प्ले हुआ था तब जैको फाटू नहीं आई। एंड फिर हमें बैक स्टेज देखने को मिला कि किसी ने तो जैको फाटू पे ब्रूटली अटैक किया था। जैको फाटू के ब्रोकन टूथ भी हमें फ्लोर पे देखने को मिले थे, मुंह से भी खून निकल रहा था, जहाँ पे सिक्योरिटीज, मेडिकल्स एंड निक एल्डिस भी आते हैं जैको फाटू के पास। एंड इस वजह से जैको फाटू इस मैच में कंप्लीट नहीं कर पाते, लेकिन ड्रू मैकिंटायर जरूर रिंग में आते हैं एंड रेफरी को कहते हैं उन्हें विनर डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि जैको फाटू मैच रेसल नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे पहले ही यहाँ पे निक एल्डिस आ जाते हैं, जो ड्रू मैकिंटायर से कहते हैं कि अगर निक एल्डिस को पता चला कि जैको फाटू के इस अटैक के पीछे ड्रू मैकिंटायर है तो निक एल्डिस ड्रू मैकिंटायर को इसके लिए नहीं छोड़ेंगे। जिस पे ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि उनका कोई भी लेना देना नहीं है जैको फाटू के इस अटैक के, जहाँ पे फिर हमें अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कोडी रोड्स काफी गुस्से में आते हैं और कहते हैं अगर ड्रू मैकिंटायर को ये चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए तो उसे वो आज और अभी मिलेगा। एंड फिर कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच हमें ब्रोल देखने को मिलती है एंड इवन मैच भी होता है यहाँ पे कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप।
एंड इस मैच में कोडी रोड्स अपने रेसलिंग गियर में नहीं बल्कि वही कोट पैंट वाले शर्ट पैंट में रेसल करते हैं। कोडी रोड्स ने अपना यहाँ कोडी कटर भी लगाया एंड ड्रू मैकिंटायर की तरफ से हमें बेली टू बेली सुप्लेक्स एंड फ्यूचर शॉक DDT भी देखने को मिला। एंड फिर रिंग साइड पे भी हमें ब्रोल देखने को मिलती है ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स के बीच, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड्स को उस टाइम कीपर्स एरिया में भी फेंका था एंड वहाँ पे कोडी रोड्स ने जो वो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप थी उससे मारा ड्रू मैकिंटायर को। इस वजह से ये मैच एंड हो गया डिस्क्वालिफिकेशन में एंड ड्रू मैकिंटायर ने वाया डिस्क्वालिफिकेशन जीत लिया ये मैच। बट ब्रोल जो थी वो यहाँ पे नहीं रुकी क्योंकि कोडी रोड्स फिर यहाँ पे उस अनाउंसर्स डेस्क पे क्रॉस रोड्स लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को। बट वो क्रॉस रोड्स वो लगा पाते उससे पहले ही सिक्योरिटीज वाले आ गए एंड सिक्योरिटीज ने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। लेकिन कोडी रोड्स फिर भी नहीं रुके, कोडी रोड्स फिर से टॉप रोप पे गए एंड वहां से उन्होंने डाइव लगाई ड्रू मैकिंटायर पे। एंड इस तरह से कोडी रोड्स काफी ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ड्रू मैकिंटायर ने ही अटैक किया था जैको फाटू पे। एंड इस पॉइंट पे आज का स्मैकडाउन का शो एंड हो गया एंड इससे इतना तो क्लियर है कि ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स का हमें फिर से मैच देखने को मिलने वाला है एंड इस बार डेफिनेटली कोई हमें स्टिपुलेशन जरूर देखने को मिलेगी। एंड अगर बात करें जैको फाटू की तो पहले से रिपोर्ट्स आ रही थी कि जैको फाटू किसी नॉन रेसलिंग इंजरी से डील कर रही हैं जिसकी वजह से वो लंबा ब्रेक ले सकते हैं WWE से एंड एक्सपेक्टेड है कि जैको फाटू हमें फिर से 2026 में देखने को मिलेंगे। एंड WWE ने काफी स्मार्टली यूज किया है इस एंगल को क्योंकि जैको फाटू पे जिसने भी अटैक किया है वो डेफिनेटली उस चैंपियनशिप के लिए आने वाला है एंड अगर वो ड्रू मैकिंटायर नहीं है तो वो कौन सा बंदा है जिसने जैको फाटू पे अटैक किया था। एंड अगर बात करें रूमर्ड नाम्स की तो काफी सारे नाम सामने आ रहे हैं जिसमें से एक है ब्रॉन ब्रिकर एंड ब्रॉनसन रीड यानी द विजन, क्योंकि एक रूमर्ड नाम ड्रू मैकिंटायर का भी है कि ड्रू मैकिंटायर बन सकते हैं द विजन के न्यू लीडर। हालांकि इसके चांसेस काफी ज्यादा कम हैं एंड जो ट्रस्टेबल नाम सामने आ रहा है वो है द वाइपर रैंडी ओटन का, क्योंकि रैंडी ओटन हमें आज पूरे शो पे देखने को नहीं मिले एंड उससे पहले वाले शो में भी रैंडी ओटन की आईज थी कोडी रोड्स की उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप पे। तो हो सकता है कि जैको फाटू के इस अटैक के पीछे द वाइपर रैंडी ओटन ही हो एंड रैंडी ओटन का हील टर्न आ रहा है धीरे धीरे एंड इस तरह से हमें द वाइपर रैंडी ओटन का हील टर्न भी देखने को मिल जाएगा एंड फाइनली रैंडी ओटन उस चैंपियनशिप के लिए मैच रेसल कर पाएंगे। एंड बाय द वे आपको क्या लगता है कि जैको फाटू पे ये जो ब्रूटल अटैक हुआ है इसके पीछे कौन है एंड आपके क्या व्यूज हैं आज के पूरे स्मैकडाउन के शो पे, हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही मोर WWE वीडियोस के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।